सीजेआई गवाही एक घटिया व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। Senseless comment was unnecessary. You may be Chief Justice of India. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बी.आर. गवई इस समय सुर्खियों में हैं। बी.आर. गवई इस समय हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। इस बीच बी.आर. गवई साहब ने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर उन्होंने अपनी एक सफाई दी है। साथ ही साथ कुछ जो भाजपाई एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, समर्थक हैं, चाटुकार हैं, वो बी.आर. गवई के ख़िलाफ़ किस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, दोस्तों ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या इस व्यक्ति को आप लोग पहचानते हैं? दोस्तों इस शख्स का नाम है अजीत भारती। अब इसके नाम के आगे भारती लगा है, इसकी जाति का मुझे पता नहीं, लेकिन ये आए दिन मुस्लिम और दलितों को टारगेट करता रहता है। दलितों को, बहुजनों को ये लिब्रांडू, भिमटा, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। लेकिन आज इसने दोस्तों हदें ही पार कर दी है। सीजेआई बी.आर. गवई के प्रति इसने अपनी घृणा का इजहार किया है। नफरत जो होती ना, अंदर नफरत, जातिवाद का जो जहर इसके अंदर भरा हुआ है वो इसने आज दिखा दी है। इसने बी.आर. गवई को लेकर जो टिप्पणी की है उससे बहुजन समाज बहुत ज़्यादा आहत हो गया है। सिर्फ यही नहीं, अर्णव गोस्वामी भी बी.आर. गवई को लेकर एजेंडा चला रहा है। उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस जातिवादी भाजपाई चाटुकार के बारे में आप लोग जान लीजिए कि इसके अंदर जातिवाद का जहर कितना ज़्यादा है। ये सीजेआई बी.आर. गवई को कहता है हिंदू घृणा से सना घटिया जज। बी.आर. गवई को ये गाली दे रहा है। और दोस्तों ये मत भूलिए, ये वही अजीत भारती है जिसने सुप्रीम कोर्ट को कोठा तक कह दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्यपाल के मामले को लेकर फैसला सुनाया था तब इसने सुप्रीम कोर्ट को कोठा तक कहा था। लेकिन आज इसका मन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब सीजेआई बी.आर. गवई को ये गाली दे रहा है। दोस्तों बिना देर किए मैं अजीत भारती का ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अजीत भारती के वीडियो को कौन लोग हैं जो देख रहे हैं, कौन लोग ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। बहुजन समाज को अपनी आंखें खोलनी होगी। ये लोग बहुजन समाज को बेवकूफ़ समझते हैं। तो बिना देर किए आप लोग अजीत भारती का ये वीडियो देखिए, खुद फैसला करिए ये कितना घटिया इंसान है। जज ने कहा जा कह दे अपने विष्णु से कि अपनी खोपड़ी स्वयं लगवा ले। बाप 30 वर्ष विधायक, 7 वर्ष सांसद, 5 वर्ष गवर्नर रह चुका हो और प्रपंची बेटा, भाई भतीजा, जीजा साला कॉलेजियम जज चुनो योजना से सीजेआई बनने को झुग्गी झोपड़ी से निकला संघर्ष बता रहा है। बाप कट्टर अम्बेडकरवादी था तो बेटा अपनी हिंदू घृणा कैसे नहीं दिखाएगा? उसने भी तो 22 प्रतिज्ञाएं ली होंगी तो उसे यह कहना पड़ा। सीजेआई गवई एक घटिया व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च कुर्सी कोई कमोड नहीं कि जब मन करे आप हक दें। जो वहां इतनी नीचता भरी बातें कर सकता है वो बंद कमरों में हिंदुओं को लेकर पता नहीं क्या क्या कहता हो। पिटिशनर ने कहा कि खजुराहो में मुगलों द्वारा तोड़े गए भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पुनर्स्थापित की जाए और हिंदुओं के उपासना के अधिकार को सुरक्षा मिले। गवई चाहते तो केवल डिसमिस्ड कहकर याचिका निरस्त कर देते, पर उसने निरस्त करने से पहले कहा जाओ अपने भगवान से कहो कि वो ही कुछ करे। तुम तो बड़े कट्टर विष्णु भक्त हो ना, तो जाओ और प्रार्थना करो उससे। आप सोचिए कि सीजेआई के पद पर बैठे गवई ने यह जानते हुए कि यह केस लाइव चल रहा है क्यों बोला होगा? उसे संदेश देना होगा कि कोर्ट हिंदुओं को कहां रखता है। पर ध्यान रहे गवई, हिरण्यकशिपु ने भी अहंकारवश प्रहलाद से कहा था कि क्या इस खंभे में विष्णु है? उसे तो भूमि आकाश प्रातः रात्रि शस्त्र घर बाहर का वरदान था। फिर भी नरसिंह भगवान ने जांग पर रखकर घर की चौखट पर नाखून से फाड़ दिया था। तू तो केवल एक अम्बेडकरवादी मानव है, इतना अभिमान किस बात का? अरे मूर्ख, जिसके श्वास से असंख्य ब्रह्मांडों के। इतना ही नहीं दोस्तों, इसका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और ये यूट्यूब चैनल पर एक प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाता है, सरकार के समर्थन में बातें करता है, विपक्ष के नेताओं को गाली देता है। इसका हेडलाइन देखिए क्या लिखता है, ये थंबनेल क्या लगाता है वीडियो में, माफ़ी मांग हिंदू विरोधी सीजेआई गवई। अब बताइए ये व्यक्ति किस हैसियत से बी.आर. गवई को कह रहा है कि माफ़ी मांगो? इसकी हैसियत, इसकी औकात क्या है? ये बी.आर. गवई को आखिर ऐसे टारगेट क्यों कर रहा है? ऐसे लोगों पर आखिर देश के नियम क्यों नहीं लागू होते हैं? ये सीजेआई को जिस तरीके से सरेआम गाली दे रहा है, अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है, क्या इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी? और अगर नहीं होगी दोस्तों तो यकीन मानिए आगे ये अपनी हदें ऐसे ही पार करता रहेगा, ये सबको ऐसे ही रौंदता रहेगा, सबके खिलाफ ऐसे ही जहर उगलता रहेगा। अब मैं आपको अर्णव गोस्वामी का एजेंडा दिखाने जा रहा हूँ।
अर्णव गोस्वामी किस तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहा है, किस तरीके से बी आर गवई के खिलाफ जहर उगल रहा है। वैसे दोस्तों आपको बताएं तो ये जो अर्णव गोस्वामी है ये भी भाजपाई चाटुकार एंकर है और सत्ता की गोद में पूरी तरीके से खेल रहा है। अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मैच हुआ, ये जय शाह अमित शाह से सवाल नहीं कर रहा था, ये सौरभ गांगुली सचिन तेंदुलकर से सवाल कर रहा था, बीसीसीआई से सवाल कर रहा था। अब ये बी आर गवई को टारगेट कर रहा है। इंग्लिश में है ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझेंगे। आप लोग इतने पढ़े लिखे तो ही हैं कि आप इसका भाव समझें। ज़रा देखिए आप। India Justice Gowai. I personally believe that if he has said these things, then the Chief Justice of India needs to apologize to all Hindus in the country. He asks, go ask Lord Vishnu, in a context where this senseless comment was unnecessary. Now, you may be Chief Justice of India, you may believe you have all kinds of judicial and prosecution immunity, but you have no right, Justice Gowai, to make comments which are genuinely hurtful to 100 crore Hindus of this country. Ask yourself, Justice Gowai, would you speak like this of any other community? Would you speak like this of the Muslim community? And if you wouldn't, then why should we not say that the sitting Chief Justice of India owes an apology to the Hindus of India? तो ये है गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया, जातिवादी मीडिया का असली चेहरा जो आपने अभी देखा। ये लोग लोकतंत्र का कितना सम्मान करते हैं, सीजीआई का कितना सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान करते हैं, ये सब आप लोग देख रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं कि बी आर गवई साहब ने क्या सफाई दी है। दोस्तों ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ा कि बहुत सारे लोग बी आर गवई साहब के समर्थन में आए, लिखा कि हम बी आर गवई के साथ हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, वहीं कुछ लोगों ने बी आर गवई को गाली दी। हमने आपको दिखाया भी कि किस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अजीत भारती जैसे लोग, और यही वो लोग हैं जो कह रहे हैं गवार गवई हिंदू विरोधी। लेकिन इस बीच बी आर गवई साहब को अपनी उस टिप्पणी को लेकर सफाई देनी पड़ी। ये हेडलाइन देखिए दोस्तों आप, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, भगवान विष्णु टिप्पणी विवाद पर सीजीआई बी आर गवई ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बी आर गवई साहब ने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मुझे पता चला कि उस दिन मेरी कही बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, मेरे बयान को सोशल मीडिया पर गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। यहाँ पर बी आर गवई साहब कह रहे हैं मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बड़ा सवाल ये है कि बी आर गवई साहब के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किसने किया? क्या बी आर गवई ने ये नहीं कहा कि तुम कट्टर विष्णु भक्त हो तो जाओ उनसे प्रार्थना करो? क्या बी आर गवई ने इस तरह की टिप्पणी नहीं की और उनके खिलाफ मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चलाया गया? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि गवई साहब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में गलत तरीके से प्रचार किया गया, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि दोस्तों एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट है कि बी आर गवई से कितने लोग नफरत कर रहे हैं, कौन कौन वो लोग हैं, उनका चेहरा अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगा है। बी आर गवई ने वो बयान दिया नहीं दिया ये तो अलग विषय है, अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो जातिवादी लोग हैं बिल्कुल वो बेनकाब हो चुके हैं। बहरहाल दोस्तों अब बी आर गवई साहब ने इस पर सफाई दे दी है। अब उम्मीद करते हैं पूरा मामला शांत हो जाएगा, लेकिन जो जातिवादी लोग हैं जो लगातार समाज में नफरत फैला रहे हैं उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। और आप लोगों से खास अपील है कि भाई ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहिए, दूरी बनाइए, और ऐसे जो जातिवादी गालीबाज लोग हैं, अजीत भारती जैसे लोग, क्या उनको आप लोग देख रहे हैं? क्या अभी भी आप लोग टीवी मीडिया देख रहे हैं? और बी आर गवई के उस बयान को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? बी आर गवई ने जो सफाई दी, क्या उनसे आप सहमत हैं? राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।